Hello students, welcome to our YouTube channel ChemSolver Academy. In today's video, we will learn about a very important effect, inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए आप एक कार्बन चेन लीजिए. ये कार्बन चेन ले लीजिए, इससे एक एटम अटैच है ए. मान लीजिए इस ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन एटम से ज़्यादा है. अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है तो क्या होगा, ए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. ओके, जब ए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ए के ऊपर एक माइनस चार्ज डेवलप होने लगेगा, डेल्टा माइनस. और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अभी खींच के इसकी तरफ गए हैं तो इसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक डेल्टा प्लस प्रोड्यूस होने लगेगा. मानिए डेल्टा 1 प्लस है. ओके, इस दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी इसी तरह ए अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ए इतना इफेक्टिवली अपनी तरफ नहीं खींच सकता जितना इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, क्योंकि ये वाला कार्बन इस ए से काफ़ी दूर है. ओके, तो इस पे भी एक डेल्टा प्लस प्रोड्यूस होगा, मानिए डेल्टा 2 प्लस है, और इसी तरह इस पे भी एक डेल्टा प्लस प्रोड्यूस होगा, ये डेल्टा 3 प्लस है. अब इसका ऑर्डर लिखें, कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा. तो इस तरह लिखेंगे, डेल्टा 1 प्लस सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा 2 प्लस फिर उसके बाद डेल्टा 3 प्लस. डेल्टा 3 प्लस सबसे कम होगा क्योंकि इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ये ए एटम कम अपनी तरफ खींच पाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है इस ए एटम से. ओके, तो ये चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह से हर एक एटम के ऊपर तो ये कंपाउंड पोलराइज हो जाएगा. एक पोलराइज कंपाउंड हो गया अभी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है. देखिए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ओके, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में लगता है, पाई बॉन्ड्स में ऑपरेट नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट. आप पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल चेक नहीं कर सकते. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. ओके, जैसा कि अभी हमने देखा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है ये इफेक्ट कम हो रहा है. ओके, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है. परमानेंट इफेक्ट मीन्स कि ऐसा नहीं कंपाउंड अभी पोलराइज हुआ, थोड़ी देर तक पोलराइज रहेगा उसके बाद डीपोलराइज हो जाएगा. ऐसा नहीं, एक बार ही इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पोलराइजेशन आया तो ये कंपाउंड पोलराइज्ड ही रहेगा. ओके, चलिए देखिए, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड द माइनस आई इफेक्ट. ओके, चलिए प्लस आई इफेक्ट को समझने के लिए आप ये समझिए, ये कार्बन चेन है, इसके ऊपर एक ए एटम लगा हुआ है. मान लीजिए ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से कम है. ओके, मतलब कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है. तो क्या होगा, कार्बन अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ पे एक डेल्टा माइनस प्रोड्यूस होने लगेगा, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस प्रोड्यूस होने लगेगा, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस प्रोड्यूस होगा. तीनों कार्बन पे इसलिए डेल्टा माइनस प्रोड्यूस होने लगेगा क्योंकि तीनों कार्बन ही एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे. मान लीजिए डेल्टा 1 माइनस है, ये डेल्टा 2 माइनस है, ये डेल्टा 3 माइनस है. अब इसका ऑर्डर लिखेंगे जब आप, तो डेल्टा 1 माइनस जो है वो ज़्यादा होगा डेल्टा 2 माइनस से, एंड देन डेल्टा 3 माइनस सबसे कम होगा. ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि ए इस कार्बन एटम से, थर्ड वाले कार्बन एटम से ए सबसे ज़्यादा दूर है, तो थर्ड वाला कार्बन एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे कम अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज डेल्टा 3 माइनस उसके ऊपर प्रोड्यूस होगा. इसी तरह माइनस आई इफेक्ट को समझने के लिए मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है. ओके, तो बी क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर एक डेल्टा माइनस प्रोड्यूस होने लगेगा और कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा प्लस प्रोड्यूस होने लगेगा. मान लीजिए इस कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा 1 प्लस प्रोड्यूस होता है, इस कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा 2 प्लस प्रोड्यूस होता है, इस कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा 3 प्लस प्रोड्यूस होता है. तो डेल्टा 1 प्लस अगेन बड़ा होगा डेल्टा 2 प्लस से, एंड देन डेल्टा 3 प्लस. ओके, अब ये नीचे कंपाउंड जो लिखे हुए हैं, ये जो कंपाउंड से एटम्स हैं, ये वो एटम्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और ये वो एटम्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. ओके, ये प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब ये है कि ये एटम किसी भी कार्बन चेन से लग जाएंगे तो उस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, उसके ऊपर एक माइनस चार्ज छोड़ देंगे जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. और ये जो हैं प्लस आई वाले, ये जो हैं माइनस आई वाले, कार्बन चेन के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ते हैं, कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं. ओके, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर है सबका, ओ जैसे कि O माइनस, CO माइनस, ये 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन एंड देन CH3. ओके, ये ऑर्डर है. 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब सबसे बड़ा माइनस चार्ज छोड़ेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन एंड देन CH3. ओके, ऐसे ही ये भी ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, O प्लस
सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब कार्बन चेन को सबसे बड़ा प्लस देगा। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी सबसे छोटा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कार्बन चेन को सबसे छोटा प्लस चार्ज देगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ यूजेस होते हैं। यूजेस में सबसे पहला यूज है, इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेक करते हैं कार्बोकेटाइन की, कार्बो एनाइन की एंड फ्री रेडिकल की। ओके, दूसरा यूज है इसका कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ और भी अलग अलग कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस पे एक अलग वीडियो बनाया है, मैं इसके आई बटन में लगा दूंगा, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।